Hello students, I am Pankaj Singh. I am present again before you with a new video. The topic is just the same synthesis. Students, I taught you in previous video what is finite and non-finite verb. Some students had a little confusion about those verbs. Once again, I want to clear that the verb that always changes according to its subject and tense is called finite or main verb, while such verbs that have no effect on changing the subject and tense and remains just the same are called non-finite verb. इट मीन्स जो वर्ब अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज होती थी उसको हम लोग मेन वर्ब कहते थे, और जो वर्ब ना तो सब्जेक्ट के अनुसार ना तो टेंस के अनुसार जो बिल्कुल से चेंज ना हो, हमेशा अपनी ही अवस्था में रहे, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं. नाउ टुडे आई विल टीच यू द फर्स्ट रूल ऑफ सिंथेसिस. You have to combine more than one simple sentence and make one simple sentence. It means there would be one simple sentence and other simple sentence. That sentence would be in simple and other sentence would be also in simple, and you have to combine both of the sentence and make a new simple sentence It is called synthesis. One, both of the sentence will be joined and work as a single sentence, simple sentence. Students, you have to focus much on simple sentence. You have to focus much on it. Simple sentence means such type of sentence in which only one subject and only one finite verb. Only one subject and only one finite verb or main verb is called simple sentence. Now, before you, the problem that is present before you is that in your sentence there is two subject, subject 1 and subject 2, and also two verb, verb 1 and verb 2. Now in your examination or before you, there would be two simple sentence. One simple sentence is with subject 1 and subject 1, verb 1, and other would be subject 2 and verb 2. You have to make one sentence with these two sentence, and that sentence, वह वाक्य भी आपका सिंपल में ही होगा. इन दोनों सेंटेंसों को आपको जोड़ना है और जोड़ करके एक ही सिंपल सेंटेंस बनाना है. लेकिन प्रॉब्लम ये होगी, अब देखो यहाँ है एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1, यहाँ है एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 2, यहाँ है एक वर्ब, वर्ब 1, यहाँ है एक वर्ब, वर्ब 2, और इन दोनों को जोड़ करके आपको एक नया सेंटेंस बनाना है. लेकिन इस सेंटेंस में भी केवल एक ही सब्जेक्ट हो और केवल एक ही वर्ब हो, ये आपको फोकस करना है. यही बात आपको ध्यान में देनी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे राम सा
अ टाइगर, ही रैन अवे। अब देखिए, बिफोर यू देयर इज टू सेंटेंस, वन इज राम सा अ टाइगर एंड अदर इज ही रैन अवे। दो सेंटेंस आपके सामने है, दोनों सेंटेंस आपके सिंपल में हैं। सिंपल में हैं क्यों? क्योंकि एक में ये आपका सिंपल इसलिए है, इसमें राम आपका सब्जेक्ट हो गया और सा आपकी क्या हो गई? वर्ब हो गई। एक सब्जेक्ट राम और सा आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। इसमें भी ही एक सब्जेक्ट और रैन एक वर्ब, तो यहाँ भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब और यहाँ भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब, तो ये दोनों आपके सेंटेंस सिंपल में हो गए। अब आपको इन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। ये बहुत धैर्य से फोकस आप करेंगे, क्योंकि अब जो सेंटेंस आप बनाएंगे उसमें भी केवल एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होना चाहिए। आपके सामने दो सब्जेक्ट है, एक राम और एक ही, और एक सा और एक रैन। दो सब्जेक्ट है, दो आपके सामने है वर्ब, और हमारे सिंपल में एक ही सब्जेक्ट और एक ही होता है वर्ब। इसलिए अब ये जो आपका सेंटेंस नया बनेगा ये आपका ऐसा होगा, सीइंग अ टाइगर कॉमा राम रैन अवे। ये दोनों सेंटेंस को ऐड करके एक सिंपल सेंटेंस आपका बन गया। इसी को हम लोग सिंथेसिस कहते हैं। ये आपका सेंटेंस सिंपल में है। सिंपल में है क्यों? क्योंकि देखो, ये जो सीइंग वर्ब आपकी है दिखती, ये वर्ब आपकी नहीं है, ये आपकी हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब। अ टाइगर इसका हो गया ऑब्जेक्ट। आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कितना भी आए उससे कोई फर्क नहीं होता है। तो सीइंग हो गई आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब, ये आपकी मेन वर्ब है नहीं है, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। राम ही आपका केवल एक सब्जेक्ट होगा और रैन ही आपकी केवल एक मेन वर्ब होगी। एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब, आपका सेंटेंस सिंपल हो गया। सीइंग नॉन फाइनाइट वर्ब है, मतलब आपकी मेन वर्ब है ही नहीं है। आपको हम कहे थे, अब आप चाहे इसका टेंस आप बदलो, चाहे जो आप बदलो, रैन हमेशा बार बार चेंज होगा, लेकिन सीइंग में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यही हमको फोकस हम करते हैं सिंपल पे अधिक, क्योंकि इस सिंपल में एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब होनी चाहिए। बाकी जो वर्ब होती हैं, जैसे आप यहाँ पे आपका सा था वर्ब, मेन वर्ब, इसको हमने सीइंग कर दिया, तो आपकी एक नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। ठीक है ना? तो इसी को हम लोग, यही रूल हमको है पढ़ना कि कैसे हम लोग दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। नाउ द फर्स्ट रूल ऑफ सिंथेसिस एंड फर्स्ट रूल of simple sentence is participle. Participle, it is first rule of synthesis. With the use of participle, how we will join, how we will add two sentence into one simple sentence. Participle, first of all हम जाने कि पार्टिसिपल होता क्या है। पता है? पार्टिसिपल इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। ये पार्टिसिपल क्या आपकी होती है? पार्टिसिपल इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब, मतलब ये आपकी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। मतलब बनेगा तो ये वर्ब से, लेकिन काम वर्ब का ना करके ये कुछ और काम करेगा। पार्टिसिपल होता है, ध्यान रहे, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, लेकिन काम वर्ब का नहीं है करती, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन फाइनाइट। इट्स डेफिनेशन इज दैट सच अ वर्ब, ऐसी वर्ब दैट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव
आर अ नाउन, ऐसी वर्ब जो वर्ब होते हुए भी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज किया जाए, आर एज अ नाउन या नाउन के रूप में इसका यूज किया जाए, इज कॉल्ड पार्टिसिपल, उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक, ये क्या होती है, ये एक वर्ब होती है, लेकिन काम वर्ब का ना करके काम है करता एडजेक्टिव का या काम करता है नाउन का। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए लॉस्ट टाइम, खोया हुआ समय, लॉस्ट वर्ब होते हुए भी काम कर रहा है एडजेक्टिव का, टाइम का एडजेक्टिव। बर्न्ड टोस्ट, भुना हुआ टोस्ट, और रोस्टेड टोस्ट बात एक ही है, वर्ब होते हुए भी काम कर रहा है एडजेक्टिव का, टोस्ट की विशेषता। रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, वाटर इज अ नाउन, रनिंग वर्ब होते हुए भी ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, नाउन का। तो ऐसी वर्ब जो वर्ब होते हुए भी एडजेक्टिव का और नाउन का काम करे, इट इज कॉल्ड पार्टिसिपल, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अब पार्टिसिपल तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड आल्सो परफेक्ट पार्टिसिपल, तीन होते हैं। इन तीनों के यूज के द्वारा हम दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। फर्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं। पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर पास्ट, फिर परफेक्ट, तीनों के अपने अपने अलग अलग रूल्स हैं। अब आपका पहला रूल स्टार्ट होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से कैसे सेंटेंस को, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को एक सेंटेंस में ऐड करना। आपका पहला रूल स्टार्ट होता है। पहले हमें जान लें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। हमने आपसे पहले ही कहा है कि ये वर्ब से बनता है, लेकिन काम वर्ब का नहीं करता। ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, चाहे वो आपका प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट, चाहे परफेक्ट। अब प्रेजेंट क्या होता है, हम पहले इसको हम लोग जान लें। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट जो होता है पार्टिसिपल, द फॉर्म ऑफ वर्ब, ऐसी वर्ब का फॉर्म जो एंडिंग इन आईएनजी, जिसके अंत में आईएनजी लगा हो, एंड यूज्ड एज एडजेक्टिव एंड एज नाउन, और जो एडजेक्टिव और नाउन के रूप में जिनका यूज किया जाए, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। द फॉर्म ऑफ वर्ब एंडिंग इन आईएनजी इन इंग्लिश एंड यूज्ड एज एडजेक्टिव एंड नाउन इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है ना, मतलब प्रेजेंट की ये पहचान ये होती है कि ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनता है। वर्ब में आईएनजी होते हुए भी इट इज नॉट कंटिन्यूअस टेंस, ये टेंस में ना होके ये आपकी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये ध्यान रखोगे कि हर आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है। यहाँ पे जो आपकी वर्ब में आईएनजी है, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब होते हुए भी ये वर्ब का काम नहीं करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी। देखिए रन इज वर्ब, इसमें क्या ऐड है, आईएनजी, बट इट इज नॉट कंटिन्यूअस टेंस। रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, काम कर रहा है एडजेक्टिव का। गुड थिंकिंग, अच्छी सोच, गुड थिंकिंग, थिंक इज अ वर्ब, क्या इसमें ऐड है, आईएनजी। ठीक है ना, फिर भी ये कंटिन्यूअस टेंस ना होके ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज से कैसे हम सेंटेंस को, दो सेंटेंस को हम जोड़ते हैं या ऐड करते हैं।